और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा शोएन यालाओ को रसोर ओरिजिन फ्रूट दे देता है, जिसके बाद शोएन शिलिन की बॉडी से पॉइजन निकालने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद शोएन को शिलिन की बॉडी में एंशिएंट हेवनली सर्पेंट होने का पता चलता है, जो कि मेडुसा से कनेक्टेड है। और इसके साथ साथ शोएन एंशिएंट हेवनली कॉम्बैट टेक्निक को भी एक्वायर कर लेता है दोस्टेन के स्केलेटन से, जिसके बाद शोएन को एंशिएंट हेवनली कॉम्बैट टेक्निक की पावर के बारे में और भी ज्यादा पता चलता है दोस्टेन के एक्सपर्ट से कि हेवनली कॉम्बैट टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और हेवनली कॉम्बैट टेक्निक को पाने के बाद शोएन यालो की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उसमें। और वहीं दूसरा सोल पैलेस वाले स्टारफुल पवेलियन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं फॉलन स्टार पवेलियन में एकदम शांति का माहौल होता है। तो शान के साथी मास्टर पैंग के पास आते हैं, तो मास्टर पैंग पूछते हैं कि शान की अभी हालत कैसी है। तो शिलिन बोलते हैं अभी तक तो हमें ऐसी कोई अलग चीज दिखाई नहीं दी है, अभी हम ये भी नहीं जानते कि शान और एल्डर अंदर क्या कर रहे हैं। तो फेरी डॉक्टर बोलती है टेंशन मत लो तुम। जिसके बाद मास्टर पैंग और सभी को खबर मिलती है सोल पैलेस वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ ही आ रहे हैं। जिसके बाद मास्टर पैंग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं इन सोल पैलेस वाले तो सही में नहीं रुका जा रहा ना अब। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि सभी को इन्फॉर्म कर दो फॉलन स्टार पवेलियन में लड़ाई करने के लिए, और उसकी अनदेखी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ फॉलन स्टार पवेलियन में सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं लड़ाई करने के लिए, और शोएन भी यालो की पूरी बॉडी को रिफाइन होने के लिए वेट कर रहा होता है। और इसके साथ साथ शोएन दोस्टेन के स्केलेटन के एसेंस को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद शोएन बोलता है कि एनर्जी मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी 2 स्टार डोजन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। और तभी वहाँ पे मास्टर पैंग आ जाते हैं। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलता है कि यालो की बॉडी को रिफाइन होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और शोएन बोलता है कि मास्टर के इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी वो इस बॉडी को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि बॉडी रिफाइन होने में और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद शोएन मास्टर पैंग से पूछता है आखिर हो क्या गया मगर। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि 3 दिन में सोल पैलेस की पूरी आर्मी फॉलन स्टार पवेलियन में आ जाएगी। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि यालो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है और कुछ भी हो जाए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और रही बात बाहर की, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद मास्टर पैंग वहां से चले जाते हैं। और जिसके बाद शोएन बोलता है कि मास्टर आपका स्टूडेंट किसी को भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं देगा। और उसके बाद स्टार फॉलन पवेलियन में सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और किसी ना किसी मोमेंट सोल पैलेस वाले अटैक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सोल पैलेस वाले फॉलन स्टार पवेलियन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर जाशिंग बोलता है आज हम बुरे से बुरा तरीका यूज करेंगे फॉलन स्टार पवेलियन को कुचलने के लिए, ताकि इस कॉन्टिनेंट में बाकी सभी को पता चल जाए कि हमारा सोल पैलेस ऐसा वैसा नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको। और सोल पैलेस वाले फॉलन स्टार पवेलियन के फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन में थोड़े थोड़े करके क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर पैंग को भी पता चल जाता है कि सोल पैलेस वाले एंटर करने वाले हैं फॉर्मेशन को ब्रेक करके। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि वो आ चुके हैं और फॉलन स्टार पवेलियन के सभी स्टूडेंट फॉर्मेशन को धीमे धीमे ब्रेक होते हुए देख के डर रहे होते हैं। जिसके बाद मास्टर पैंग के साथ सभी लोग वहां जाते हैं और बोलते हैं कि इतना क्यों डर रहे हो, जिसके वजह से सभी लोगों में और भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है लड़ने के लिए। जिसके बाद टियान हो बताता है कि दूसरी तरफ जाशिंग है और उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट टियाजुन है जिन्होंने हमें लास्ट टाइम अटैक कर था। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि सोल पैलेस वाले ने सही में 3 डोजन के एक्सपर्ट्स भेजे हैं कि सोल पैलेस वाले हमें इतना ज्यादा बड़ा समझते हैं क्या। इसके बाद सोल पैलेस वाले फॉर्मेशन को पूरी तरह ब्रेक कर देते हैं, जिसको देख के सभी लोग वहाँ डर जाते हैं और सोल पैलेस की आर्मी फॉलन स्टार पवेलियन में एंटर कर रही होती है। जिसके बाद जाशिंग बोलता है क्या हुआ मास्टर पैंग, आप डर रहे हो क्या। जिसके बाद जाशिंग बोलता है कि आज फॉलन स्टार पवेलियन खत्म होकर रहेगा। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं कि तुम इन्हीं लोगों से पूछ लो ये तुम्हारी बात मानेंगे क्या। जिसके बाद फॉलन स्टार पवेलियन का एल्डर बोलता है फॉलन स्टार पवेलियन हमारे खून पसीने से बना है, इसको जो भी खत्म करने की कोशिश करेगा हम उससे मरने तक लड़ेंगे, फॉलन स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे और हम प्रोटेक्ट करके रहेंगे फॉलन स्टार पवेलियन को, चाहे मरना क्यों ना पड़े लड़ते लड़ते। ये सुन के सभी स्टूडेंट में जोश जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं हम फॉलन स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे, हम फॉलन स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बोलते बोलते चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलते हैं मैं ब्लैक एंड व्हाइट टियाजुन को हैंडल करता हूँ, जाशिंग तुम्हारा है। इसके बाद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर पैंग फिर से सोचिए। जिसके बाद टियान हुआ बोलता है कि तुम अकेले से मुकाबला कर लोगे क्या। जिसके बाद अचानक से शोएन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि जाशिंग को मैं संभालता हूँ, जिसको देख के सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जाशिंग हंस रहा होता है और बोलता है शोएन मैंने बोला था ना हम फिर से मिलेंगे और इस बार तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद शोएन बोलता है कि मैंने संभालता हूँ ताकि ये मास्टर को डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके बाद चिलिन बोलती है कि मैं दूसरे दोस्तों को संभालती हूँ। जिसके बाद शोएन सोचता है और बोलता है कि चिलिन अभी तो 1 स्टार डोजन है मगर उसके पास अभी भी 3 फ्लावर जेड आइज है और एंशिएंट स्काई सर्पेंट का सोल बॉडी है, ये शायद हैंडल कर सकती है सही में। जिसके बाद शोएन बोलता है ठीक है वो तुम्हारे हवाले है। जिसके बाद जाशिंग हंसता है और बोलता है अब तुम लोगों ने सोच लिया ना तुम्हें कैसे मरना है। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और जाशिंग अटैक कर देता है अपनी सोल चेन से और बोलता है कि खून की नदियां बह जाएगी अब फॉलन स्टार पवेलियन में। और वहीं दूसरी तरफ यालो बॉडी के साथ फ्यूजन कर रहा होता है और बैटल्स की शॉक वेव से वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और वहीं दूसरी तरफ सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चल रहा होता है
और हर तरफ शॉक वेव्स निकल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ शान का डिमन पपेट दोजन के एक्सपर्ट को एक ही पंच में दूर फेंक मारता है, जिससे कि वो दोजन का एक्सपर्ट बोलता है एक पपेट जो कि 4 स्टार दोजन का मुकाबला कर पाए वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही होती है पपेट के और दोजन के एक्सपर्ट के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ चिल्लिन और दोजन के दूसरे एक्सपर्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई चल रही होती है और चिल्लिन उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो दोजन का एक्सपर्ट बोलता है 3 फ्लावर जेड आइस, इतनी ज्यादा पावरफुल आई टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मगर बेकार चीज तो यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और चिल्लिन पर अटैक कर देता बहुत ही तेजी में। जिसके बाद चिल्लिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और अपने 3 फ्लावर जेड आइस से उसे दूर फेंक मारती है। जिसके बाद एंशिएंट हेवली सर्पेंट से उस पर अटैक कर देती है और दोनों के अटैक क्लैश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फेरी डॉक्टर और तियान वन भी लड़ाई कर रहे होते हैं पूरी जान लगा के। वहीं दूसरी तरफ शायन और जाशिंग की लड़ाई हो रही होती है। जिसके बाद जाशिंग बोलता है 1 साल के अंदर ये लड़का इतने ज्यादा पावरफुल बन गया कि 5 स्टार दोजन का मुकाबला कर पा रहा है, इसको जिंदा नहीं जाने देना बिल्कुल भी। और शोन पे बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स करने लग जाता है लगातार, जिन अटैक्स को शोन अपने रूलर से बहुत ही ज्यादा आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और जाशिंग की तरफ बहुत ही तेजी में बढ़ रहा होता है उसके सोल चेन्स के अटैक को डॉज करते करते। जिसके बाद जाशिंग अचानक से शोन के रूलर को अपनी चेन्स में फंसा लेता है और जाशिंग शोन पे अपने चेन से अटैक करने वाला होता है, तो मगर शोन उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है और डॉज करने लग जाता है एक के बाद एक फुल स्पीड में। और जाशिंग की चेन को शोन पे टच करने से पहले शोन जाशिंग पे अटैक कर देता है और जाशिंग दूर जाके करता है। जिसके बाद जाशिंग बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाता हूँ 5 स्टार दोजन की असली ताकत, और स्पेशल डायमेंशन से अपनी एक स्वॉर्ड निकालता है जिसको स्विंग करने से ही स्पेशल डायमेंशन में बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रैक आ जाता है। और वहीं दूसरे शोन भी पावर अप कर रहा था जाशिंग पे अटैक करने के लिए और जाशिंग अपने अटैक को बहुत ही पावर अप कर देता है जैसे कि चारों तरफ की डायमेंशन क्रैक होने लग जाती है। और इसके बाद शोन भी हेवनली पाम क्रिएशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जाशिंग शोन पे अटैक कर देता है अपने स्टार शैटरिंग स्लैश से। मगर शोन अपने ग्रेट हेवनली पाम टेक्निक से सोल पैलेस के सभी लोगों को अब्सॉर्ब कर रहा था अपनी टेक्निक के अंदर, यहाँ तक कि जाशिंग का अटैक भी बहुत ही आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है। और जिसको जाशिंग देख के बोलता है ये तो हेवन रैंक बैटल स्किल है, आखिर ये हो कैसे सकता है ऐसा, ये तो दोस्तों के स्केलेटन से थी। और बोलता है शोन अब तुम मर के रहेगा, मगर जाशिंग भी शोन की टेक्निक में अंदर खिंचे जा रहा होता है। जाशिंग खुद को रोकने की कोशिश करता है मगर शोन अपनी पूरी जान लगा देता है और जाशिंग शोन की टेक्निक के अंदर घुसते घुसते बोलता है लॉर्ड 9000 मुझे बचा लो, मगर पूरी तरह शोन की टेक्निक में अब्सॉर्ब हो जाता है। और शोन इस टेक्निक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिससे कि सभी लोग दूर उड़ के जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, जैसे कि सारे के सारे शिप टूट जाते हैं और सभी के सभी लोग दूर उड़ के गिर जाते हैं। और इस टेक्निक को यूज करने के बाद शोन बहुत ही मुश्किल से सीधा खड़ा हो पाता है और सांस भर रहा होता है। और तभी शोन 9000 की आवाज सुनता है और 9000 बोलता है कि तुझे बचा लूं। जिसके बाद 9000 बोलता है कि तू सोल पैलेस में कैसा मुंह दिखाएगा त्याजन होकर, जो तू ऐसी चीज में फंस गया जूनियर। मगर शोन समझ नहीं पा रहा कि आवाज आ कहां से रही है और अपने चारों तरफ देख रहा होता है। तभी 9000 बोलता है शोन से तो वही लड़का है ना शॉ फैमिली का, कितनी ज्यादा खतरनाक हेवन रैंक बैटल स्किल है, ये एक्सपेक्टेड था शाओ शुआन के वंशजों से। जिसके बाद 9000 बोलता है तुम इतनी सी एज में दोजन कैसे बन गए, कहीं शाओ फैमिली के छोड़ी हुई ब्लड लाइन की वजह से तो नहीं, कहीं वो फिर से तो शुरू नहीं हो गई है। जिसके बाद शोन बोलते हैं कि छोड़ी हुई ब्लड लाइन। जिसके बाद 9000 बोलता है ये नामुमकिन है फिर से दूसरा शाओ शुआन बनाना। और 9000 ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास फायर लोटस है जो कि हेवन रैंक बैटल स्किल के बराबर है, मगर वो काफी नहीं होगा मेरे सामने, क्योंकि तुम्हें चांस ही नहीं मिलने वाला है ऐसा अटैक करने का। और कुछ ही सेकंडों में शोन के एकदम सामने आ जाता है। जिसके बाद शोन हड़बड़ा के एकदम पीछे हो जाता है और बोलता है ये कितना तेज है। जिसके बाद 9000 बोलता है कि तुम ज्यादा स्ट्रगल मत करो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद 9000 बोलता है कि मेरा काम है तुम्हें जिंदा वापस ले जाना, चाहे तुम अपनी आखिरी सांसों पे क्यों ना चल रहे हो। जिसके बाद शोन बोलते है आओ ट्राई करके देख लो। जिसके बाद शोन उस पर अपने हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है, मगर 9000 उसको एक ही चुटकी में हरा देता है और शोन को अपने प्रेशर में दबाने लग जाता है। और 9000 शोन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है धीमे धीमे करके शोन को पकड़ने के लिए, और 9000 पे अपने पाम से अटैक करता है। इसके बाद 9000 दूर जाके गिरता है और उसका हाथ भी इंजर हो जाता है। और तभी अचानक से 9000 बोलती है आखिर तुम कौन हो, और सभी लोग अचानक से लड़ना रोक देते हैं। और तभी हमें अचानक से यालो की आवाज आती है जो बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट को ले जाने चाहते हो। और यालो बोलता है तुम 9000 तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कर पाओ। और शोन यालो की तरफ देख के बहुत ही खुश हो जाता है